इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। डायबिटीज़ जानलेवा नहीं जानलेवा है। जब भी हमें डायबिटीज़ होता है तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाता है। यह अधिक तभी होता है जब हमारा शरीर एक्स्ट्रा शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यही एक्स्ट्रा शुगर जब हमारे शरीर के किसी अंग में इकट्ठा होना शुरू होता है तो हमें अलग अलग तरह की बीमारी होती है। लेकिन एक्स्ट्रा शुगर जब ब्लड में घूमता रहता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। लेकिन यही एक्स्ट्रा शुगर अगर किडनी में इकट्ठा होता है तो किडनी की बीमारी होती है, पेट में इकट्ठा होता है तो पेट की बीमारी होती है, लीवर में इकट्ठा होता है तो लीवर की बीमारी होती है। यानी जिस पार्ट में यह एक्स्ट्रा शुगर इकट्ठा होता है उस पार्ट को बीमार करता है। तो हम कह सकते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ एक्स्ट्रा शुगर ही है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बीमारी और एक इलाज की संज्ञा दी गई है। एक बीमारी यानी शरीर में विजातीय द्रव्य का इकट्ठा होना है और एक इलाज विजातीय द्रव्य को निकालना है। डायबिटीज़ हमें यह बताता है कि हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो गया है, जिसे निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे ख़ास बात यह है कि ग्लूकोज अभी हमारे ब्लड में घूम रहा है, जिसे हम बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ग्लूकोज हमारे शरीर के किसी अंग में इकट्ठा हो जाता तो हमें दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ता और हम उसका समाधान जल्दी नहीं कर पाते। जितनी आसानी से हम डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं उतनी आसानी से कोई दूसरी बीमारी नहीं कर पाते हम। प्राकृतिक चिकित्सा में सभी बीमारियों की जड़ विजातीय द्रव्य माना जाता है। जितना ज़्यादा विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है उतना ज़्यादा हम बीमार होते हैं। विजातीय द्रव्य यानी वह पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, या यह कहें कि दूषित पदार्थ जो हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हम बीमार होते चले जाते हैं। आज पूरे विश्व में लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिससे मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ की समस्या पैदा होती जा रही है। आज से 30-35 साल पहले लोग गेहूं और चावल को बहुत कम खाते थे। लोग नेचुरल पदार्थ और दूसरे मोटे अनाजों पर अपना जीवन निर्वाह करते थे, जिससे वे बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते थे। जब से हम लोगों ने गेहूं और चावल का भरपूर मात्रा में उपयोग करना शुरू किया, तब से दिन दूनी रात चौगुनी बीमारियों की संख्या बढ़ती चली गई। इससे निजात पाने का एक ही उपाय है, फिर से पूर्वजों की जीवन शैली और खान पान को अपनाना चाहिए। अब बात आती है कि अगर आप बीमार हो गए हैं तो क्या करें। सबसे पहले आपको शरीर से विजातीय द्रव्य को निकालना होगा। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने पूर्वजों की खान पान और दिनचर्या को अपनाएं। हमारे पूर्वज यानी आज से 50 साल पहले लोग खाना गैस या चूल्हा पर पकाकर बहुत कम खाते थे। उस समय लोग नेचुरल डाइट लेते थे, यानी नेचर ने जिस चीज़ को जिस रूप में बनाया है उसी रूप में उसका सेवन करना नेचुरल डाइट माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे ही गैस या चूल्हे पर पका खाना बंद कर देंगे और नेचुरल डाइट जैसे पका हुआ कोई फल, कोई भी कच्ची सब्जी जिसे हम बिना पकाए खा सकते हैं, कोई भी ऐसा अनाज जिसे हम 8-10 घंटे भिगोकर कच्चा सेवन कर सकते हैं, ऐसा पदार्थ अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर से विजातीय द्रव्य कुछ दिनों के अंदर निकल जाएगा और हम फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा एक और उपाय है कि आज सबसे ज़्यादा हम गेहूं और चावल खा रहे हैं, उसके जगह पर हम माइलेट खाएं, जो मोटे अनाज है, जैसे समा है, टांगुन है, बाजरा है, ज्वार है। इस तरह के अनाज अगर हम खाते हैं तो इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और ग्लूकोज कम होता है, तो इससे हमारा ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा और हम बीमार कम होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।